जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाने के बाद आप सभी लोगों को फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन पढ़ाया जाएगा। तो आज का टॉपिक है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो इस चीज़ को हम डिटेल्स में जानने से पहले जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है और इम्प्लांटेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया आप सभी लोग पहले से ही जानते होंगे कि जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं और दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी अप्लाइड होता है। फ्यूज करने के बाद जाइगोट का निर्माण करते हैं। जो जाइगोट बनता है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n होता है यानी डिप्लॉयड होता है। यह पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन या फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन कहलाता है। और रही बात इम्प्लांटेशन की, इम्प्लांटेशन क्या होता है? जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन में यानी ब्लास्टो जब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में जब एम्ब्रियो या फीटल अपने ब्लास्टोसील अवस्था में आकर के एंडोमेट्रियम की वाल से चिपक जाता है, तो ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? इम्प्लांटेशन कहलाती है। या ब्लास्टोमियर स्टेज में एम्ब्रियो का एंडोमेट्रियम की वाल से अटैच होना इम्प्लांटेशन कहलाता है। और जब इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया हो जाती है तो लेडी क्या हो जाती है? प्रेग्नेंट हो जाती है। इस अवस्था को क्या संगर्भता या प्रेगनेंसी कहते हैं। तो आइए हम सभी लोग अब डिटेल स्टडी करते हैं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के बारे में। लेकिन उसके पहले कुछ इमेज के बारे में जिक्र कर लेते हैं कि इस इमेज में क्या है, क्या दिखाया गया है। जैसा कि यहाँ पर सब लोगों को दिख रहा है, ये यूट्रस का इमेज है, ये ओवरी और ये फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब के साथ साथ यहाँ पर क्या हो रहा है? ओवम बन करके यहाँ रिलीज हो रहा है फैलोपियन ट्यूब में। और उसके बाद निषेचन होने के बाद उनका डेवलपमेंट एक स्टेप से दूसरे स्टेप तीसरे स्टेप तक लाकर दिखाया गया है। फिर एंडोमेट्रियम की वाल से वो क्या हो रहा है? धस रहा है या एम्बेडेड हो रहा है। या और वो किस अवस्था में? ब्लास्टोसील अवस्था में, यानी ब्लास्टोसिस्ट उसको कहते हैं, जिस अवस्था में अटैच होता है। और इम्प्लांटेशन लिखा हुआ है। और यहाँ पर सभी स्टेज दिखा गया है। सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte में ही रिलीज होते हैं ओवम मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से। और उसके बाद निषेचन होने के बाद उनमें फिर डिवीजन शुरू हो जाता है। और डिवीजन शुरू होता है तो सेकेंडरी पोलर बॉडी बनता है और ओवम बनता है। और उससे क्या होता है? फिर स्पर्म का निषेचन होता है। फिर उसके बाद निषेचन होने के बाद समसूत्री विभाजन के द्वारा धीरे धीरे क्या होता है? क्लीवेज के बाद मारुला स्टेज, मारुला के बाद ब्लास्टुला स्टेज, क्लीवेज, मारुला, ब्लास्टुला, उसके बाद गैस्टुला स्टेज, और उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस होती है। और उसके बाद धीरे से क्या होता है? बॉडी का पूरा निर्माण हो जाता है। और इस प्रकार क्या होता है? बॉडी निर्माण होने के बाद चाइल्ड बर्थ होता है। ये पूरी प्रक्रिया आज हम सभी लोग फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन में पढ़ेंगे। और इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आप सभी लोगों का एनसीईआरटी का प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। फिर प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ हम कहाँ तक पढ़ाएंगे? सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी तक। लेडी प्रेगनेंस हो जाएगी, उसके बाद का प्रोसेस क्या होगा वो नेक्स्ट टॉपिक में प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में पढ़ाया जाएगा। देखते हैं अब यहाँ पर सभी को मालूम है, जब कपुलेशन या मैथुन के बाद जो मेल का सीमेन होता है वो पेनिस की सहायता से फीमेल के वेजाइना में छोड़ दिया जाता है, यानी इंसेमिनेशन की प्रोसेस हो जाती है, उसमें डाल दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है? जो मोटाइल स्पर्म होते हैं तेजी के साथ सर्विक्स से होते हुए यूट्रस में एंट्री करते हैं। फिर यूट्रस से होते हुए पहुंचते हैं फैलोपियन ट्यूब के स्थमस वाले पार्ट में, और स्थमस एंड एम्पुला वाले पार्ट में। और जहाँ पर ये फैलोपियन ट्यूब का ही पार्ट है, स्थमस और एम्पुला, और जहाँ पर ओवम ऑलरेडी से मौजूद रहता है वहाँ पर, और उसी पोर्शन को एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन भी कहते हैं।
जहाँ पर ओवम रहता है उस जंक्शन को, यानी जहाँ पर ओवम रहता है वो दो पार्ट, फैलोपियन ट्यूब का दो पार्ट होता है, वहाँ एम्पुला भी होता है और इस्थमस भी होता है। इस्थमस, एम्पुला और इस्थमस वाला जो पार्ट होता है उसको शॉर्टकट में एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन भी कहते हैं। और जो फीमेल्स होती हैं उनमें जो निषेचन की प्रक्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, वो एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे ही होती है। तो वहाँ पर होता क्या है, ओवम पहले से ही मौजूद रहता है और उसके बाद स्पर्म वहाँ पहुँचता है, फैलोपियन ट्यूब के पार्ट में एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन में पहुँचता है, जहाँ पर ओवम से स्पर्म मिलता है, यानी ओवम के लेयर को, जैसे लेयर उसका हम बताए थे कि बाहर का लेयर एक होता है सेल्स का बना होता है, कोरोना रेडिएटा कहते हैं, उसके अंदर बना जोना पेलुसिडा होता है, उसके अंदर प्री विटेलाइन स्पेस होता है, ये ओवम के पार्ट है या ओवम की वाल्स हैं। और होता क्या है, जब एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे ओवम ऑलरेडी मौजूद होते हैं और स्पर्म तेजी के साथ यूट्रस से होते हुए एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन में पहुंचता है, जहां पर निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। होता क्या है, जो एक स्पर्म होता है, स्पर्म ओवम से मिलते ही जब स्पर्म ओवम से मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन या निषेचन की प्रक्रिया कहते हैं। और उसके साथ साथ अगर स्पर्म वहाँ पहुँचा, ओवम अगर मौजूद है, तभी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी और लेडी क्या होगी, प्रेग्नेंट होगी। यदि ओवम रिलीज नहीं हुआ है या उस स्थान पर ओवम नहीं है तो स्पर्म जा करके भी निषेचन की क्रिया नहीं कर सकते, यानी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी, लेडी प्रेग्नेंट नहीं होगी। इसी कारण कहा जाता है कि हर बार कपुलेशन के बाद लेडी प्रेग्नेंट नहीं होती, लेडी तभी प्रेग्नेंट होगी जब वहाँ पर ओवम मौजूद होगा। उसके बाद निषेचन की जो प्रक्रिया हो जाती है, निषेचन की प्रक्रिया होती कैसी है, जो स्पर्म होता है, स्पर्म अपने एक्रोसोम से एक प्रकार का स्पर्मलाइसिन नामक एंजाइम सिक्रीट करता है, जिससे जोना पेलुसिडा की लेयर गल जाती है और स्पर्म क्या होता है, ओवम में एंट्री करता है, अंदर चला जाता है। और जो ही वो एंट्री करता है, जोना पेलुसिडा की लेयर हार्ड हो जाती है, कड़ी हो जाती है, केमिकली चेंज करती है अपने पूरे लेयर को। उसके बाद कोई अदर स्पर्म उसमें एंट्री नहीं कर सकता, यानी एक बार ओवम में एक ही स्पर्म एंट्री करता है, उसके बाद कोई स्पर्म उसमें एंट्री नहीं कर सकता, क्योंकि जो जोना ऑफ पेलुसिडा होता है वो हार्ड हो जाता है आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म इन ओवम। होता क्या है, जोना ऑफ पेलुसिडा हार्ड होने के बाद फिर क्या होता है, स्पर्म पहुंचते ही उसमें मियोटिक डिवीजन का सेकंड स्टेप, यानी सेकंड मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। सेकंड मियोटिक डिवीजन में जो ओवम होता है, यानी ओवम नहीं कह सकते उसको, प्राइमरी oocyte कह सकते हैं। प्राइमरी oocyte जो होता है वो डिवाइड होता है, बनाता क्या है, प्राइमरी oocyte नहीं बोलेंगे, सेकेंडरी oocyte, ठीक है। सेकेंडरी oocyte जो ही स्पर्म घुसता है, सेकेंडरी oocyte में ही ओवम क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब कह रहे हैं, फॉलिकल रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte में, सेकेंडरी oocyte में रिलीज होता है। जैसे ही स्पर्म सेकेंडरी oocyte में एंट्री करता है, उसमें सेकेंड मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है, यानी जो सेकेंडरी oocyte होता है वो डिवाइड करके, सेकेंड मियोटिक डिवीजन के द्वारा डिवाइड करके सेकेंडरी पोलर बॉडी बनाता है और उसके बाद ऊटिड या ओवम बनाता है। और बनने के बाद ओवम स्पर्म से क्या होता है, फ्यूज करता है, यानी ओवम का न्यूक्लियस और स्पर्म का न्यूक्लियस दोनों फ्यूज करते हैं और फ्यूज करके जाइगोट का निर्माण हो जाता है। जाइगोट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n होते हैं, यानी डिप्लॉयड होते हैं, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 मेल और फीमेल का मिल करके 46 बन जाता है, यानी जाइगोट जो होता है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड हो जाते हैं, 2n हो जाते हैं। फिर उसके बाद ज्यों ही जाइगोट बनता है, उसके बाद जाइगोट बनने के बाद फर्स्ट स्टेप शुरू होता है सेक्स डिटर्मिनेशन की, मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा, सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है।
और सेक्स डिटर्मिनेशन में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है उसमें सभी को पता है कि जो मेल होता है, मेल में एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल के ओवम में सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही होते हैं। तो अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से मिल जाता है तो एक्स यानी फीमेल होती हैं, और यदि मेल का वाई क्रोमोसोम फीमेल के ऑलरेडी एक्स ही रहता है, एक्स से जुड़ता है, तो एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं, बनते हैं, जिससे क्या होता है, मेल होता है। ये प्रक्रिया जो है नंबर क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है कि क्रोमोसोम कौन से क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम या एक्स क्रोमोसोम या जो क्रोमोसोम यानी एक्स से या एक्स वाई से जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद उसी के आधार पर सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। जो अगर एक्स से जुड़ा तो फीमेल, एक्स वाई मिले तो मेल बनता है। यानी जो फीमेल का अंडाणु होता है उसमें नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक्स होते हैं, और मेल में स्पर्म जो होते हैं एक्स वाई होते हैं। अगर एक्स मिला एक्स से तो फीमेल, और एक्स फीमेल का और वाई मेल का मिला तो मेल बनता है। यानी एक्स वाई क्रोमोसोम के आधार पे मेल और फीमेल का डिटर्मिनेशन होता है। इसके बारे में डिटेल अध्ययन हम लोग अध्याय 5 में करेंगे। फिर जाइगोट में डिवीजन की प्रावस्था शुरू होती है। यानी डिवीजन जैसे एम्पुलरी स्टमक जंक्शन में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई, सेक्स डिटर्मिनेशन भी वहीं से शुरू हो गया। फिर उसके बाद वहीं से डिवीजन की प्रावस्था शुरू हो जाती है, यानी समसूत्री विभाजन यानी बॉडी के निर्माण की प्रावस्था शुरू हो जाती है। उस समय क्या होता है, फर्स्ट स्टेज जो फीटल में होता है या एम्ब्रियो में होता है, क्लीवेज की प्रावस्था होती है। यानी क्लीवेज के बाद फिर मारूला, फिर उसके बाद ब्लास्टुला, उसके बाद गैस्टुला, और उसके बाद गैस्टुला के बाद ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है। ऑर्गेनोजेनेसिस में ऑर्गन निर्माण होते हैं, और उसके बाद कंप्लीट बेबी का निर्माण हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है, बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन सा स्टेज कब और कैसे बनता है, क्या होता है, ये पूरा प्रोसेस हम लोग देखेंगे। तो होता क्या है, जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो में एम्पुलरी स्टमक जंक्शन से ही क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है। यानी क्लीवेज यानी विदलन, यानी उसमें डिवीजन शुरू हो जाता है। और होता क्या है, धीरे धीरे जो क्या कहते हैं, जाइगोट या कह सकते हैं एम्ब्रियो, धीरे धीरे आगे लुढ़कने लगता है यूट्रस की तरफ। कहाँ से, एम्पुलरी स्टमक जंक्शन यानी फैलोपियन ट्यूब से धीरे धीरे यूट्रस की ओर लुढ़कने लगता है, और उसमें लुढ़कते लुढ़कते डिवीजन की प्रावस्था शुरू हो जाती है। फर्स्ट क्लीवेज सी, उसके बाद मारूला, फिर ब्लास्टुला, फिर गैस्टुला, फिर ऑर्गेनोजेनेसिस, ये पूरी प्रावस्था होती है। तो कैसे होती है देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्लीवेज होता है, और क्लीवेज में क्या होता है, जो जाइगोट या एम्ब्रियो की कोशिकाएं होती हैं वो 2, 4, 8, 16 डाटर सेल्स में बट जाती हैं, जिसे नाम दिया गया है ब्लास्टोमियर। यानी 8 से 16 ब्लास्टोमियर में बट जाती हैं जो जाइगोट की कोशिकाएं होती हैं, जिसे 8 से 16 वाले स्टेज को हम मारूला कहते हैं। और मारूला में 8 से 16 क्या होते हैं, जो कोशिकाएं होती हैं ब्लास्टोमियर कहते हैं, और ये स्टेज मारूला कहलाता है। फिर क्या होता है, मारूला कॉन्टिन्यूअस डिवाइड करता है और ट्रांसफ़र हो जाता है, बदल जाता है किसमें, ब्लास्टोसिस्ट में। यानी जो मारूला स्टेज होता है, मारूला स्टेज में फिर डिवीजन की प्रक्रिया होती है, और ये नेक्स्ट स्टेज में आता है जिसमें क्या होता है, डिवीजन करके ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण करता है। फिर उसके बाद ये धीरे धीरे लुढ़कते लुढ़कते इस स्टेज में यूट्रस यानी गर्भाशय तक पहुंच जाता है। फिर ब्लास्टोमियर, जो ब्लास्टोमियर होते हैं, ब्लास्टोमियर और ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोमियर मारूला स्टेज में बन चुके हैं। फिर उसके बाद क्या बना, मारूला स्टेज में डिवीजन हुआ तो निर्माण हुआ ब्लास्टोसिस्ट का। फिर क्या होता है, ब्लास्टोमियर्स जो होते हैं और ब्लास्टोसिस्ट, ये दोनों अरेंज हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं
ठीक है, एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो जाते हैं। और जो बाहर लेयर होता है ब्लास्टोमियर का, उसको कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। और इनर वाला जो होता है पार्ट, उसको कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, या उसी को इनर सेल मॉस भी कहते हैं। ट्रोफोब्लास्ट, बाहर वाले को ट्रोफोब्लास्ट और अंदर वाले को इनर सेल मास कहते हैं। फिर क्या होता है, जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर्स होता है एंडोमेट्रियम की वॉल से जाकर के अटैच हो जाता है, यानी जो ट्रोफोब्लास्ट का जो लेयर होता है एंडोमेट्रियम की वॉल से जाकर अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है। और उसके बाद जो इनर सेल मास होता है उसमें डिफ्रेंसिएशन शुरू हो जाता है, यानी डिवीजन की डिफ्रेंसिएशन, यानी उसमें मारुला के बाद ब्लास्टुला स्टेज आता है। और ब्लास्टुला स्टेज में ही ये ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है। और जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है वो जाकर के कहाँ, ब्लास्टुला स्टेज में ही हो रहा है। ये ब्लास्टुला स्टेज में जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होता है वो जाकर के एंडोमेट्रियम की वॉल से जुड़ जाते हैं। और इनर सेल मास जो होता है उसमें डिफरेंशिएशन यानी डिवीजन की प्रावस्था शुरू हो जाती है, यानी गैस्ट्रुला, और गैस्ट्रुला के बाद फिर ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और होता क्या है, जब अटैचमेंट ट्रोफोब्लास्ट का यूटेराइन वाल से या एंडोमेट्रियम की वाल से होता है और इनर सेल मास में डिवीजन की प्रावस्था यानी डिफरेंशिएशन प्रारंभ हो जाता है, ये स्टेज क्या कहलाता है, ब्लास्टुला स्टेज। और उसके बाद गैस्ट्रोसिन की प्रावस्था होती है, ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, ये पूरी प्रक्रिया होती है। उसके साथ साथ जब ये अटैचमेंट यूट्रस से हो जाता है, यानी एंडोमेट्रियम की वाल से ट्रोफोब्लास्ट का अटैचमेंट हो जाता है, और उस समय जो सेल मास होते हैं उसमें डिफरेंशिएशन शुरू हो जाता है। होता क्या है, उसके बाद जो यूट्रस की वाल है पूरे ब्लास्टोसिस्ट को और इस प्रकार क्या होता है, जो ब्लास्टोसिस्ट पूरा होता है वो यूट्रस में क्या होता है, यानी एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड हो जाता है, धंस जाता है। और उसके बाद यूट्रस क्या करता है, यूट्रस की जो वाल होती है चारों तरफ से ब्लास्टोसिस्ट को ढक लेती है और उसमें डिवीजन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन। और इस अवस्था को हम कहते हैं प्रेगनेंसी या संगर्भता। इस प्रकार इस टॉपिक का थियरिकल चीज़ बता दिया गया है। और उसके बाद आप सभी लोग इस इमेज में देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर धीरे से ओवरी से ओवम बन रहा है, बन करके यहाँ सेकेंडरी ओवम नहीं कह सकते हैं, उसको कह सकते हैं सेकेंडरी oocyte रिलीज हो रहा है। और जैसे स्पर्म उसमें एंट्री कर रहे हैं, सेकेंडरी oocyte कन्वर्ट हो जा रहा है ऊटिड में, या उसी कह सकते हैं ओवम, और सेकेंड पोलर बॉडी बनता है। सेकेंड पोलर बॉडी नष्ट हो जाता है और ओवम किससे, स्पर्म से निषेचित होकर के, यहाँ से देखते हैं सेकंड स्टेज में निषेचित हो रहा है। निषेचित होने के बाद उसमें डिवीजन की प्रावस्था शुरू हो जाती है। 2, 4, 16 2, 4, 8, 16 के स्टेज में मारुला स्टेज तक यहाँ तक दिख रहा है। मारुला के बाद फिर ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला, और गैस्ट्रुला स्टेज के बाद ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है और चाइल्ड का फिर बर्थ होता है। इस प्रकार आप सभी लोगों को फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन बताया जा चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।